आज के दौर में इंसान कोई भी काम करने से पहले कैलकुलेटर उठा लेता है और हिसाब लगाता है, इसमें मेरा क्या फायदा है। अगर फायदा तुरंत ना दिखे तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही सवाल हमारे पूर्वजों ने पूछा होता तो क्या आज हम जिस छांव में बैठे हैं वह नसीब होती। असली कर्म वह नहीं जो हम पाने के लिए करते हैं, बल्कि वह है जो हम देने के लिए करते हैं। ये कहानी 80 साल के एक बुजुर्ग राम काका की है। कड़कती धूप में अपने कांपते हाथों से राम काका जमीन खोद रहे थे। पसीना उनकी झुर्रियों से बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वे एक आम का पौधा लगा रहे थे। तभी वहां से उनका पड़ोसी एक युवक लड़का रोहन गुजरा। रोहन बहुत प्रैक्टिकल था। उसने बुजुर्ग को इतनी मेहनत करते देखा तो हंसने लगा। उसने कहा, अरे काका, आपकी उम्र 80 साल है। ये आम का पेड़ बड़ा होना और फल देने में कम से कम 10 से 15 साल लेगा। तब तक तो शायद आप जिंदा भी नहीं रहेंगे। जब आप इसके फल खा ही नहीं पाएंगे तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बाजार से खरीद कर खा लो। राम काका रुके, उन्होंने माथे का पसीना पोंछा, कुदाला नीचे रखा और रोहन की आंखों में देखकर कहा। उनका जवाब रोहन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सबक था। राम काका ने कहा, बेटा रोहन, तू सही कह रहा है, मैं इसके फल नहीं खा पाऊंगा, लेकिन एक बात बता, जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने उन पेड़ों के आम खाए थे जो मैंने नहीं लगाए थे, वो मेरे बाप दादा ने लगाए थे। अगर वो भी तेरी तरह सोचते कि हम तो मर जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, तो आज मेरी थाली खाली होती। काका ने पौधे पर मिट्टी डालते हुए आगे कहा, बेटा, मैंने जीवन भर दूसरों की मेहनत का फल खाया। अब जाते जाते मुझे उस कर्ज को चुकाना है। ये पेड़ मेरे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए है, ताकि कल जब कोई मुसाफिर इसकी छांव में बैठे या कोई बच्चा इसका मीठा आम खाए तो उसे पता ना हो कि ये किसने लगाया, पर उसकी आत्मा मुझे दुआ जरूर देगी। यही मेरा इंस्टेंट कर्मा है, ये सुकून कि मैं दुनिया को उससे बेहतर छोड़कर जा रहा हूं जैसे मुझे मिली थी। रोहन सन रह गया। उसे अपनी सोच बहुत छोटी लगने लगी। उसे समझ आ गया कि जीवन व्यापार नहीं है जहां हर सौदे में मुनाफा देखा जाए। जीवन एक सेवा है। रोहन ने उसी वक्त अपनी जैकेट उतारी और राम काका के साथ गड्ढा खोदने में जुट गया। उस दिन उसने सिर्फ एक पेड़ नहीं लगाया, उसने अपने अंदर इंसानियत का बीज भी बोया। दोस्तों, ये कहानी हमें कर्म का सबसे ऊंचा दर्शन सिखाती है। लेने में क्षणिक खुशी है, लेकिन देने में अनंत शांति है। और दूसरा, हम अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस छोड़ते हैं, लेकिन अगर हम उनके लिए अच्छे संस्कार और हरी भरी धरती नहीं छोड़ पाए तो वह पैसा किस काम का। अंत में अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका फल आपको नहीं बल्कि दूसरों को मिलेगा? अगर हाँ, तो आप सही मायनों में जी रहे हैं। इसलिए पेड़ लगाइए, भविष्य बचाइए।